के बाद सी प्लस प्लस में कुछ मैथ की भी बात कर लेते हैं। तो सी प्लस प्लस है मैनी फंक्शन दैट अलाउज यू टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क ऑन नंबर्स। तो सी प्लस प्लस में बहुत सारे मेथड्स होते फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से आप नंबर्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम पता करना, मिनिमम पता करना है। तो मैक्स मिन फंक्शन होते हैं जिनका यूज किया जाता है हाईएस्ट वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल किया गया तो वो 10 और 5 और 10 में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को ये आउटपुट के रूप में देता है। तो मैक्स सी आउट मैक्स 5 एंड 10। तो मैक्स में जो दो वैल्यू डाली गई हैं, दो वैल्यू पास की गई हैं, तो इन दोनों में जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वही इसका आउटपुट होगा। तो मैक्सिमम कौन है दोनों में? 10 है, ठीक है, जिसको ये सी आउट प्रिंट कर देगा यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है। उसी तरीके से मिन फंक्शन भी होता है। तो एक्स वाई यानी कि दोनों वैल्यूज़ में से ये मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो मिनिमम ऑफ 5 एंड 10, तो मिनिमम इन दोनों में कौन है? 5 है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? 5 होगा, जिसको सी आउट प्रिंट कर देगा, तो आंसर में आपको 5 आ जाएगा। इसके बाद ये बता रहा है कि कुछ थोड़े से और एडवांस जो मेथड होते हैं, तो उसके लिए आपको सी मैथ नाम की हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ी अगर आप उन फंक्शंस को या मेथड को इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में। ये यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है। तो हैज़ इंक्लूड सी मैथ आपने लिखा, उसके बाद आप ये लिखने के बाद ही इस मैथ से ये जो हेडर फाइल लाइब्रेरी है इसमें जो फंक्शन है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट पता करना हुआ या फिर किसी नंबर को राउंड करना हुआ या किसी नंबर का लॉगरिथम पता करना हुआ, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 64, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 8 के रूप में। राउंड मेथड में जब आप 2.6 डालेंगे तो इसका राउंड कर देगा, तो आपका कितना आएगा? आपका 3 आना चाहिए। और log 2 विद बेस ई, क्योंकि ये नेचुरल लॉग की बात कर रहा है, ये वैल्यू कुछ ना कुछ आनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सारी वैल्यू। स्क्वायर रूट ऑफ 64 8, SQRT मेथड है ये, जिसमें आपने 64 डाला, ठीक है, इसलिए आपको 8 मिल रहा है। 64 का स्क्वायर रूट जो होता है 80 होता है। उसके बाद राउंड किया गया 2.6 को। राउंड मेथड में जब इस नंबर को डाला गया तो इसने राउंड कर दिया इसे, तो इसका आंसर आता है 3। उसके बाद लॉग ऑफ 2 विद बेस ई, 2 का लॉग निकाला गया बेस ई के आधार पे, तो आपका इतना आ रहा है। उसके बाद कुछ दूसरे फंक्शंस भी है, जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू है पता करने के लिए, एब्सोल्यूट आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहीं पे अगर निकालें इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ अगर ABS कर देते हैं और यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? -2.6 का यहाँ पर कितना आएगा? प्लस पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 2.6 आएगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए 2.6 आया। और भी है यहाँ पर ये कुछ टिग्नामेट्रिक हैं, टिग्नामेट्रिक रेशियोज हैं ये 3। और उसके बाद क्यूब रूट भी निकालने के लिए, CBRT क्यूब रूट निकालने के लिए होता है। और ये सील वाला फंक्शन है, मतलब अपर जो इंटीजर वो देता है राउंड करके, और ये भी टिग्नामेट्रिक है। ये हाइपरबोलिक रेशियोज हैं, हाइपरबोलिक कॉस साइन कॉस, और ये एक्सपोनेंट पता करने के लिए। और ये सब वैल्यू है, फ्लोर वैल्यू है, फ्लोट मिनिमम, फ्लोट मैक्स वैल्यू, पावर वैल्यू है, टिग्नामेट्रिक रेशियो है, साइन, ये हाइपरबोलिक है। ये कुछ मेथड है, इनको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद बूलियंस, तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा कि उनके जो आंसर होते हैं, वैल्यू होते हैं, उसमें एस, नो, ऑन, ऑफ या ट्रू फॉल्स होते हैं, ठीक है। तो सी में भी इसी टाइप का डेटा टाइप होता है एक बूल, जिसमें 2 टाइप की वैल्यू ली जा सकती हैं, ट्रू या फिर फॉल्स, यानी कि 1 या फिर 0। ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0। तो ये जो टाइप होता है, ये जो वैल्यू होते हैं, इसका जो टाइप होता है वो बूल डेटा टाइप होता है। ये बूलियन वैल्यूज़ होते हैं, ट्रू फॉल्स, इनका डेटा टाइप क्या होता है? बूल होता है। ऐसे हम लोग अगर जावा की बात करें तो जावा में आपको यहाँ पे बूलियन लिखा हुआ दिखाई देगा। तो बूल बूलियन दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर बूलियन लिखा जाता है और यहाँ पर आपको बूल लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसमें जो वैल्यू आ सकती हैं, यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल बना है, जो कि जिसका डेटा टाइप क्या है? बूल है, यानी कि इस वेरिएबल में वैल्यू किस टाइप की है? बूलियन टाइप की, या फिर ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। उसी तरीके दूसरा डेटा टाइप दूसरा जो वेरिएबल बना हुआ है, इसमें भी बूलियन टाइप की वैल्यू पड़ी हुई है। उसके बाद सी आउट से इन दोनों की वैल्यू प्रिंट कर रहा, तो इनका आंसर क्या आ रहा है? इसका जो है आपको न्यूमेरिक के रूप में मिल रहा है, जैसे कि 1 का मतलब होता है ट्रू,
और जो 0 मिल रहा है उसका मतलब होता है फॉल्स। तो 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स, इसका मतलब होता है। इसके बाद है बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब है इसमें हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें इस एक्सप्रेशन से आपको बूलियन टाइप की वैल्यू ही मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बनाया x नाम का और इसमें इंटीजर टाइप का डेटा है और y नाम का वेरिएबल इसमें इंटीजर टाइप का डेटा है। उसके बाद यहाँ पर आप इसमें कंपेयर कर रहे हैं कि x इज़ ग्रेटर देन y, तो x यानी 10 y से बड़ा है। तो हाँ ये सही है क्योंकि x तो यानी 10 9 से बड़ा ही है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है ट्रू। तो ट्रू आता है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है, तो इससे आपका 1 आ जाएगा, जिसको सी आउट के जरिए इसको प्रिंट करा लिया जाएगा। तो ये इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है इससे आपको इनके आंसर जो है ट्रू या फॉल्स में मिलते हैं। ठीक है, 1 मिलेगा यानी ट्रू, 0 मिलेगा यानी फॉल्स। तो इस तरीके से ये बूलियन एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन है। इसका आंसर हमें 1 या 0 या ट्रू या फॉल्स के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या दिखाएगा, 1 के रूप में दिखाएगा। ठीक है, 1 का मतलब ही है ट्रू। और यहाँ पर वेरिएबल बना के किया है, ठीक है, वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन किया और यहाँ पर डायरेक्ट नंबर के बीच में कंपेयर कर दिया। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आउटपुट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये जो होता है इक्वल टू ऑपरेटर है जो कि एक कंपैरिजन ऑपरेटर। तो x की 10 से कंपैरिजन कर रहा है, तो x में कितना है, 10 है और इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो इसकी कंपैरिजन कर रहा है इस 10 से। तो ये 10 ये वाला 10 नहीं है, बल्कि ये वाला 10 तो ये वाला x में बना हुआ है। तो इस 10 की कंपैरिजन ये दूसरे वाले 10 से कर रहा है, यानी इस x में जो 10 पड़ा हुआ है इसकी कंपैरिजन इससे कर रहा है। तो ये तो इंटीजर है और 10 भी है, और ये भी यहाँ पे दिया हुआ इंटीजर है और 10 है, तो इसलिए ये वाला आपको ट्रू देगा। तो इससे आपको आंसर मिलेगा 1, इसलिए आपको यहाँ पर 1 मिल रहा है। उसके बाद इससे आपको फॉल्स मिलेगा क्योंकि 10 15 के बराबर होता नहीं है, यहाँ से आपको 0 मिलेगा। और उसके बाद ये यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया माई एज नाम का 25 और वोटिंग एज बना रखा है 18, और यहाँ पर दोनों के बीच कंपेयर कर रहा है, माई एज ग्रेटर देन और इक्वल टू वोटिंग एज। तो माई एज 25 है और वोटिंग एज 18 है, 25 18 से बड़ा तो होता है, इससे आपको ट्रू मिल जाएगा। यानी कि आपका क्या रिटर्न होगा, 1, इससे आपको 1 मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये छोटा सा एक एग्जांपल है, इसमें इसने इफ एल्स का इस्तेमाल किया है। तो इफ एल्स इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हो तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए एक वेरिएबल माई एज बनाया, 25 वैल्यू डाला इसमें, फिर उसके बाद वोटिंग एज वेरिएबल बनाया, इसमें इसने 18 वैल्यू डाली है। उसके बाद ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो इफ़ और इल्स कैसे काम करता है, तो इफ़ का जो हम लोग इफ़ लिखते हैं तो ये कोई ना कोई कंडीशन पे रन करता है। जो इफ़ ब्लॉक है ये जब कंडीशन ट्रू होती है उसी के आधार पर इफ़ की बॉडी में जो कोड पड़ा हुआ है, इफ़ की बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में, और इसके अंदर ये कोड पड़ा हुआ है, ये तभी रन करेगा जब इफ़ के आगे जो पैरेंथेसिस लगा हुआ है ये वाला, इसमें जो कंडीशन पड़ी हुई होती है ये जब ट्रू होती है तभी इफ़ की बॉडी में पड़ा हुआ कोड, यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो कोड पड़ा है ये रन करता है जब ये ट्रू होता है। तो अभी देखिए 25 माई से 25 और वोटिंग एज से 18, तो ये ट्रू है। ये ट्रू होने की वजह से इफ़ की बॉडी में जो पड़ा हुआ कोड है ये वाला ये रन कर जाता है। इसीलिए अब आपको इसका आंसर जो है यही दिखाई देगा, क्योंकि यही रन करेगा। क्योंकि अगर इफ़ का ब्लॉक चलता है, इफ़ की कंडीशन ट्रू होने पर इफ़ का ब्लॉक तो चलेगा ही, तो इल्स का जो ब्लॉक है वो नहीं चलता है। इल्स का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इल्स की बॉडी में पड़ा हुआ है, ये नहीं चलेगा क्योंकि इफ़ जो है वो चल गया है, इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई थी और ये इसका कोड चल गया है, तो इल्स का कोड नहीं चलेगा। ये चीज़ हम लोग आगे भी पढ़ेंगे अभी। तो अब आप देखेंगे ओल्ड इनफ टू वोट ये लिख के आ रहा है, क्योंकि ये इफ़ की जो शर्त थी, कंडीशन थी, वो ट्रू हो गई और इफ़ की बॉडी चल गई, एग्जीक्यूट कर गई, तो इल्स का कोड नहीं चलेगा।